बारे में पढ़ने जा रहे हैं? अवरोही क्रम। किस चीज के बारे में? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में क्या चीज के बारे में पढ़े थे? आरोही क्रम। पिछले क्लास में किस चीज के बारे में पढ़े थे? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम कैसे होगा? छोटा से बड़ा, उससे बड़ा। छोटा से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा होता है ना जी। उसी प्रकार जो है अवरोही क्रम की समझ। आज क्या पढ़ रहे हैं? अवरोही क्रम की समझ। अवरोही क्रम में क्या होता है? बड़ा से छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे छोटा को लास्ट में लिखेंगे, है ना जी। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, और अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम। घटते क्रम। घटता ही जाता है। क्रम क्या होता है? घटता ही जाता है। घटते जाता है। समझ गया जी। ये जो सीढ़ियाँ बनी है, ये सीढ़ियाँ दर्शा रही है ना, ये वाला सीढ़ी बड़ा है जी। ये वाला सीढ़ी इससे छोटा है जी। इससे छोटा ये सीढ़ी है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये, इससे छोटा, और सबसे छोटा अंतिम में। है ना जी। तो उसी तरह से ये संख्या भी दर्शा रही है जी। सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा, फिर बाद में, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह से है ना जी। 1 से 2 से छोटा है ना 88। जी। सबसे बड़ा इस संख्या में जो है, सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? 102 है। फिर उससे छोटा 88, फिर उससे छोटा 66, फिर उससे छोटा 55, 55, फिर उससे छोटा 44, फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा 30, फिर इससे छोटा 28, सबसे छोटा को क्या किया है? 28। सबसे छोटा को जो है क्या किया? सबसे अंतिम में दिया है ना जी। तो घटते हुए कर्म। अवरोही कर्म का मतलब क्या? घटते हुए कर्म। घटते हुए कर्म। कर्म क्या हो रहा है? घटते जाता है। समझ गया जी। सबको समझ में आ गई जी। बना लोगे ना जी। घटते कर्म का मतलब घटता हुआ कर्म का मतलब क्या हुआ? घटते जाएगा। बड़ा को पहले लिखेंगे, फिर छोटा को, फिर छोटा को, इस तरह से जी। ये सीढ़ी जो दर्शा रही है, फिर नंबर भी दर्शा रही है कि सबसे बड़ा को क्या किया पहले लिखे हैं जी। जी।